ओम शांति। आज सुनते हैं 18 जनवरी 87 की मुरली मंथन। कर्मातीत स्थिति की निशानियाँ। आज की मुरली में बाबा ने पूछा, निराकार बाप को कौन सी महफिल अति प्रिय लगती है। सेकंड, परमात्मा को भी आकर्षित करने वाली कौन सी शक्ति है। थर्ड, कौन सी बात सेवा में भी हिसाब किताब के बंधन में बांध देती है। लास्ट, कर्मातीत स्थिति की क्या निशानी है। तो सुनते हैं। आज की मुरली का टाइटल ही है कर्मातीत स्थिति की निशानियाँ। सुनते हैं 18 जनवरी 87 की मुरली। आज अव्यक्त बाप दादा अपने अव्यक्त स्थिति भाव के वरदानी बच्चों व अव्यक्ति फरिश्तों से मिलने आए हैं। यह अव्यक्त मिलन इस सारे कल्प में अब एक ही बार संगम पर होता है। सतयुग में भी देव मिलन होगा, लेकिन फरिश्तों का मिलन, अव्यक्त मिलन इस समय ही होता है। निराकार बाप भी अव्यक्त ब्रह्मा बाप के द्वारा मिलन मनाते हैं। निराकार को भी ये फरिश्तों की महफिल अति प्रिय लगती है, इसलिए अपना धाम छोड़ आकारी व साकारी दुनिया में मिलन मनाने आए हैं। फरिश्ते बच्चों के स्नेह की आकर्षण से बाप को भी रूप बदल, वेश बदल बच्चों के संसार में आना ही पड़ता है। यह संगम युग बाप और बच्चों का अति प्यारा और न्यारा संसार है। स्नेह सबसे बड़ी आकर्षित करने की शक्ति है, जो परमात्मा बंधन मुक्त को भी, शरीर से मुक्त को भी स्नेह के बंधन में बांध लेती है। अशरीरी को भी लौन के शरीरधारी बना देती है। यही है बच्चों के स्नेह का प्रत्यक्ष प्रमाण। आज का दिन अनेक चारों ओर के बच्चों के स्नेह की धाराएं स्नेह के सागर में समाने का दिन है। बच्चे कहते हैं बाप दादा से मिलने आए हैं। बच्चे मिलने आए हैं व बच्चों से बाप मिलने आए हैं, या दोनों ही मधुबन में मिलने आए हैं। बच्चे स्नेह के सागर में नहाने आए हैं, लेकिन बाप हजारों गंगाओं में नहाने आते हैं। इसलिए गंगा सागर का मेला विचित्र मेला है। स्नेह के सागर में समाये सागर समान बन जाते हैं। आज के दिन को बाप समान बनने की स्मृति अर्थात समर्थी दिवस कहते हैं। क्यों? आज का दिन ब्रह्मा बाप के संपन्न और संपूर्ण बाप समान बनने का यादगार दिवस है। ब्रह्मा बच्चा सो बाप, क्योंकि ब्रह्मा बच्चा भी है और बाप भी है। आज के दिन ब्रह्मा ने बच्चे के रूप में स्फूर्त बच्चा बनने का सबूत दिया, स्नेह के स्वरूप का समान बनने का सबूत दिया, अति प्यारे और अति न्यारेपन का सबूत दिया। बाप समान कर्मातीत अर्थात कर्म के बंधन से मुक्त न्यारा बनने का सबूत दिया। सारे कल्प के कर्मों के हिसाब किताब से मुक्त होने का सबूत दिया। सिवाय सेवा के स्नेह के और कोई बंधन नहीं। सेवा में भी सेवा के बंधन में बंधने वाले सेवाधारी नहीं, क्योंकि सेवा में कोई बंधन युक्त बन सेवा करते तो कोई बंधन मुक्त बन सेवा करते। सेवाधारी ब्रह्मा बाप भी है, लेकिन सेवा द्वारा हद की रॉयल इच्छाएं सेवा में भी हिसाब किताब के बंधन में बांधती हैं। लेकिन सच्चे सेवाधारी
इस हिसाब किताब से भी मुक्त है। इसी को ही कर्मातीत स्थिति कहा जाता है। जैसे देह का बंधन, देह के संबंध का बंधन, ऐसे सेवा में स्वार्थ, यह भी बंधन कर्मातीत बनने में विघ्न डालता है। कर्मातीत बनना अर्थात इस रॉयल हिसाब किताब से भी मुक्त। मेजॉरिटी निमित्त गीता पाठशालाओं के सेवाधारी आए हैं ना, तो सेवा अर्थात औरों को भी मुक्त बनाना। औरों को मुक्त बनाते स्वयं को बंधन में बांध तो नहीं देते। नष्टो मोहा बनने की बजाय लौकिक बच्चों आदि सबसे मोह त्याग कर स्टूडेंट से मोह तो नहीं करते हैं। ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, अच्छा अच्छा समझते मेरेपन की इच्छा के बंधन में तो नहीं बंध जाते। सोने की जंजीरें तो अच्छी नहीं लगती हैं ना। तो आज का दिन हद के मेरे से मुक्त होने का अर्थात कर्मातीत होने का व्यक्ति दिवस मनाओ। मेरा 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 छूट जाए ना, कर्मातीत हो जाए। ये मैं और मेरा, ये दो ही तो विघ्न है। अंतिम आहुति बाबा कहते मैं और मेरे की, न मैंपन रहे, बाबा करा रहा है, बाबा कर रहा है, बाबा कर, न मेरा रहे, मेरा नाम, मेरी शान, मेरी राय, मेरी बुद्धि, मेरा ये, मेरे गुण, मेरी सेवा, ये सब चीज़ें बाबा कहते ये मेरा ख़त्म करो। कर्मातीत बनना ये लक्ष्य तो सबका अच्छा है। अब चेक करो कहाँ तक कर्मों के बंधन से न्यारे बने हो। पहली बात, लौकिक और अलौकिक कर्म और संबंध दोनों में स्वार्थ भाव से मुक्त। दूसरी बात, पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब किताब व वर्तमान पुरुषार्थ के कमजोरी के कारण किसी भी व्यर्थ स्वभाव संस्कार के वश होने से मुक्त बने हैं। कभी भी कोई कमजोर स्वभाव संस्कार व पिछला संस्कार स्वभाव वशीभूत बनाता है तो बंधन युक्त है, बंधन मुक्त नहीं। ऐसे नहीं सोचना कि चाहते नहीं हैं, लेकिन स्वभाव या संस्कार करा देते हैं। यह भी निशानी बंधन मुक्त की नहीं, लेकिन बंधन युक्त की है। और बात, कोई भी सेवा की, संगठन की, प्रकृति की परिस्थिति स्वस्थिति को व श्रेष्ठ स्थिति को डगमग करती है तो यह भी बंधन मुक्त स्थिति नहीं है, इस बंधन से भी मुक्त। और तीसरी बात, पुरानी दुनिया में, पुराने अंतिम शरीर में किसी भी प्रकार की व्याधि अपनी श्रेष्ठ स्थिति को हलचल में लाए, इससे भी मुक्त। एक है व्याधि आना और एक है व्याधि हिलाना। तो आना यह भावी है, लेकिन स्थिति हिल जाना यह बंधन युक्त की निशानी है। सब चिंतन, ज्ञान चिंतन, शुभ चिंतक बनने का चिंतन बदल शरीर की व्याधि का चिंतन चलना, इससे मुक्त। क्योंकि ज़्यादा प्रकृति का चिंतन चिंता के रूप में बदल जाता है। तो इससे मुक्त होना, इसी को ही कर्मातीत स्थिति कहा जाता है। इन सभी बंधनों को छोड़ना, यही कर्मातीत स्थिति की निशानी है। ब्रह्मा बाप ने इन सभी बंधनों से मुक्त हो कर्मातीत स्थिति को प्राप्त किया। तो आज का दिवस ब्रह्मा समान, बाप समान कर्मातीत बनने का दिवस है। आज के दिवस का महत्व समझा? अच्छा, आज की सभा विशेष सेवाधारी अर्थात पुण्य आत्मा बनने वालों की सभा है। गीता पाठशाला खोलना अर्थात पुण्य आत्मा बनना। सबसे बड़े से बड़ा पुण्य हर आत्मा को सदा के लिए अर्थात अनेक जन्मों के लिए पापों से मुक्त करना।
यही पुण्य है। नाम बहुत अच्छा है, गीता पाठशाला। तो गीता पाठशाला वाले अर्थात सदा स्वयं गीता का पाठ पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले। गीता ज्ञान का पहला पाठ अशरीरी आत्मा बनो और अंतिम पाठ नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बनो। तो पहला पाठ है विधि और अंतिम पाठ है विधि से सिद्धि। तो गीता पाठशाला वाले हर समय ये पाठ पढ़ते हैं कि सिर्फ मुरली सुनाते हैं। क्योंकि सच्ची गीता पाठशाला की विधि यह है, पहले स्वयं पढ़ना अर्थात बनना, फिर औरों को निमित्त बन पढ़ाना। तो सभी गीता पाठशाला वाले इसी विधि से सेवा करते हो। हाँ, बाबा विधि पूछ रहे हैं, क्योंकि आप सभी इस विश्व के आगे परमात्म पढ़ाई का सैंपल हो। तो सैंपल का महत्व होता है ना, गीता पाठशाला वाले सैंपल है ना। हाँ, समर्पित कुमार कुमारियाँ तो कोई बड़ी बात नहीं समझते, पर ये साथ रहते हुए प्रवृत्ति में फिर पूरे पवित्र रहते हैं तो सैंपल हो गए ना। सैंपल अनेक आत्माओं को ऐसा बनने की प्रेरणा देता है। तो गीता पाठशाला वालों के ऊपर बड़ी जिम्मेवारी है। अगर जरा भी सैंपल बनने में कमी दिखाई तो अनेक आत्माओं के भाग्य बनाने की बजाय भाग्य बनाने से वंचित करने के निमित्त भी बन जाएंगे। क्योंकि देखने वाले सुनने वाले साकार रूप में आप निमित्त आत्माओं को देखते हैं, बाप तो गुप्त है ना। इसलिए ऐसा श्रेष्ठ कर्म सदा करके दिखाओ जो आपके श्रेष्ठ कर्मों को देख अनेक आत्माओं के श्रेष्ठ कर्मों के भाग्य की रेखा श्रेष्ठ बना सको। तो एक तो अपने को सदा सैंपल समझना और दूसरा सदा अपना सिंबल याद रखना। गीता पाठशाला वालों का सिंबल कौन सा है जानते हो? कमल पुष्प। बाप दादा ने सुनाया है कि कमल बनो और अमल करो। कमल बनने का साधन ही है अमल करना। अगर अमल नहीं करते तो कमल भी नहीं बन सकते। इसलिए सैंपल है और कमल पुष्प का सिंबल सदा बुद्धि में रखो। सेवा कितनी भी वृद्धि को प्राप्त करते हो, लेकिन सेवा करते न्यारे बन प्यारे बनना। सिर्फ प्यारे नहीं बनना, न्यारे बन प्यारे बनना। क्योंकि सेवा से प्यार तो अच्छी बात है, लेकिन प्यार लगाव के रूप में बदल नहीं जाए, इसको कहते हैं अति न्यारेपन का सबूत दिया। बाबा कहते ये है अति न्यारेपन का सबूत दे दिया। अच्छा, बाप दादा का बच्चों को बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।